भारत की आजादी की कहानी कई महान नायकों के बलिदान और संघर्ष से लिखी गई है। इनमें एक नाम सूरज की तरह चमकता है, वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब हम नेताजी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो साहस, निडरता, अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी सोच समय से बहुत आगे थी। उन्होंने सिखाया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। उनकी आंखों में एक सपना था, एक स्वतंत्र भारत का सपना, जहां हर नागरिक सम्मान और बराबरी के साथ जी सके। यह सपना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। सुभाष अपने माता पिता की नवीन संतान थे। बचपन से ही वे बहुत मेधावी और जिज्ञासु थे, पर अंग्रेजों का व्यवहार उन्हें अंदर से बेचैन करता था। अपमान का विरोध किया, हंगामा हुआ और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। यही उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अन्याय के सामने झुकना नहीं, लड़ना है। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया, पर उनके लिए शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण था। इसी दौरान वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के गहरे संपर्क में आए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये उनका मूल मंत्र बन गया। उन्होंने समझा, गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक भी है, उसे तोड़ना होगा। विवेकानंद की प्रेरणा ने उन्हें ऐसा नेता बनाया जो राष्ट्र को आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से मार्गदर्शित कर सके। परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए 1919 में वे ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। केवल कुछ महीने की तैयारी में 1920 में चौथा स्थान प्राप्त किया, पर उनके मन में कुछ और चल रहा था, आत्मसम्मान और देश की पुकार। कैसे वे उस सरकार की नौकरी करते जो उनके देशवासियों पर अत्याचार करती हो। अप्रैल 1921 उन्होंने ICS से अपना इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ नौकरी से इस्तीफा नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर तमाचा था। वापस आकर वे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। गांधी से मिले, फिर देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। मेहनत, संगठन और जोशीले भाषणों से वे युवाओं में लोकप्रिय हुए। कलकत्ता के मेयर के रूप में उन्होंने विकास के काम किए। वे पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे, जबकि कई नेता डोमिनियन स्टेटस पर अटके थे। गांधी जी की अहिंसा का सम्मान करते हुए भी बोस हर संभव रास्ते, जरूरत पर सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में थे। उन्होंने अध्यक्ष पद जीता, बाद में विरोध के बीच इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। यही मोड़ उन्हें और अधिक क्रांतिकारी पथ पर ले गया। भारत की आजादी के लिए नया सैयारा तैयार। लोकप्रियता बढ़ती गई। 1940 में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया, पर यह शेर पिंजरा तोड़ सकता था। वे भेष बदलकर जियाउद्दीन बने, पुलिस को चकमा देकर निकले। यात्रा शुरू, कोलकाता से गोमो, फिर रेल से पेशावर, पेशावर से पैदल, पहाड़ी रास्तों से काबुल तक, हर पल खतरा। सोवियत रास्ता बंद, आखिर इटली जर्मनी ने मदद की। ऑर्लैंडो मैजोटा पासपोर्ट, मॉस्को रेल से, फिर बर्लिन, जैसे किसी जासूसी फिल्म की कहानी। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर, आजाद हिंद रेडियो, यहीं उन्हें पहली बार नेताजी कहा गया। जय हिंद गूंज उठी। उन्हें एहसास हुआ, संघर्ष का केंद्र यूरोप नहीं, एशिया है। फेब 1943 जर्मन सबमरीन से रवाना, सुमात्रा के पास जापानी सब में ट्रांसफर। 3 महीने की जानलेवा यात्रा के बाद टोक्यो, जापान ने सहयोग का वादा किया। जुलाई 1943 सिंगापुर, रास बिहारी बोस से INA की कमान संभाली। उन्होंने फौज का पुनर्गठन किया, जोश भर दिया। प्रसिद्ध नारा, चलो दिल्ली, लक्ष्य लाल किले पर तिरंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों ने बलिदान का संकल्प लिया। नेताजी सिर्फ सैनिक नेता नहीं, प्रगतिशील विचारक भी थे, जो महिलाओं की बराबरी पर दृढ़ विश्वास रखते थे। जुलाई 1943 रानी झांसी रेजिमेंट का गठन,
एशिया की पहली महिला सैनिक रेजिमेंट। इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। हजारों महिलाएं शामिल। उन्होंने कठोर सैनिक प्रशिक्षण लिया, राइफल, संगीन, युद्ध नीति। नेतृत्व डॉ लक्ष्मी सहगल ने किया। भारत की वीरांगनाएं। बर्मा मोर्चे पर सेवा की और जरूरत पर हथियार भी उठाए। यह सिर्फ सैनिक रणनीति नहीं, सामाजिक क्रांति थी। महिलाएं किसी से कम नहीं। आईएनए ने बर्मा के रास्ते भारत की ओर कूच किया। इम्फाल और कोहिमा में वीरता दिखाई, पर मौसम, रसद की कमी और जापान की हार से पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना। नेताजी रहस्यमय ढंग से लापता। आईएनए के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा। पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो गया। नेताजी की सबसे बड़ी विरासत, अटूट राष्ट्रवाद, पूर्ण स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ साथ। उनका नारा जय हिंद आज राष्ट्रीय अभिवादन है। वे आज भी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरक हैं। वे हमें आत्मनिर्भरता, आर्थिक सामाजिक मजबूती और राष्ट्रीय स्वाभिमान का पथ बढ़ाते हैं। उनके विचार और देशभक्ति की अमर ज्योति हमें मार्गदर्शित करती रहेगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।